हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। तो दोस्तों आज हम एक अनबॉक्सिंग करेंगे और अनबॉक्सिंग करने के लिए ये पार्सल है आज मेरे पास। और ये पार्सल जैसा कि आप देख सकते हैं आया है मेरे पास बुक्स वैगन की तरफ से। तो चलिए जल्दी से इसको खोलते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी किताबें हैं। तो बुक्स वैगन का पार्सल एज़ यूजुअल काफ़ी बढ़िया होता है। कार्डबोर्ड पैकेजिंग रहती है और उसके अंदर बबल रैप रहता है और फिर किताबें रहती हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला लेयर को हटा देते हैं। दोस्तों आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि मेरे आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है, तो इससे पहले आप ये रियलाइज़ करें और कमेंट में मुझसे पूछें, मैं खुद ही बता दूं कि आई गॉट अ सोर थ्रोट। सो थोड़ी सी सर्दी हो रखी है जिसके कारण आवाज़ आपको थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी, थोड़ी सी भारी, थोड़ी सी खराश भरी। हाँ, तो ये ऊपर वाला लेयर चला गया है, इसको हटाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया बहुत ही उम्दा पैकिंग होती है वोक्सवैगन की। तो ये ऊपर वाला पार्ट हटाते ही अंदर से वो बबल रैप चला आता है जिसकी मैंने बात की थी। तो सबसे पहले इस कार्डबोर्ड बॉक्स को हटा देते हैं और फिर देखते हैं इस बबल रैप के अंदर है क्या। तो ये रहा बबल रैप, इसे भी हटा देते हैं। अंदर से निकली हैं दो किताबें दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली किताब है थॉर द माइटी अवेंजर और ये दूसरी किताब है फ्लैश द फास्टेस्ट मैन अलाइव। और इसे देखते साथ मैंने रियलाइज़ किया है कि थोड़ा सा ये डैमेज हो गया है कॉर्नर पे। आपको मैं पास से दिखाता हूँ कैमरा में, ये देखिए ये बुरी तरह से मुड़ चुका है। और ये चीज़ें नॉर्मली मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती हैं, बट अब जो आ गया सो आ गया, इसे लौटा भी नहीं सकते हैं। बुक्स वैगन का नॉन रिटर्नेबल एक पॉलिसी है, उसके अंतर्गत ये वापस भी नहीं जा सकती। अब चलिए ठीक है, किताबें देख लेते हैं और इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्लैश द फास्टेस्ट मैन अलाइव से। थॉर वाली किताब को कुछ समय के लिए मैं अलग रख देता हूँ। तो कवर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर फ्लैश है, ऊपर बैटमैन भी आपको दिख रहा होगा और यहाँ लिखा हुआ है ऑफिशियल मूवी टाइन। तो ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कुछ दिनों पहले फ्लैश की जो मूवी आई थी द फ्लैश, जो कि इंसिडेंटली डीसीयू की आखिरी फिल्म भी थी, ये कॉमिक बुक उस मूवी की टाइन है। सो इसका बेसिकली मतलब ये है कि इस कॉमिक बुक की कहानी और फ्लैश मूवी की कहानी आपस में जुड़ी हुई है। तो किस तरह से जुड़ी हुई है ये तो ये किताब पढ़ने पड़ी पता चलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको अभी बता सकता हूँ। फ्लैश मूवी में अगर आपने वो फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि उसमें फ्लैश के पास एक नई कॉस्ट्यूम थी जिसके बारे में वंडर वुमन जिक्र भी करती है। तो वो जो कॉस्ट्यूम फ्लैश के पास थी, वो नई वाली कॉस्ट्यूम उसे इस कॉमिक बुक में मिलती है, ऐसा मुझे पता है। ऑल्दो मैं बता दूं कि मैंने ये कहानी अभी तक पढ़ी नहीं है। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो रेफरेंसेस हैं मूवी यूनिवर्स से। और ये एक 3 इशू मिनी सीरीज़ है। इसमें मुझे लगता है कि जस्टिस लीग के दूसरे मेंबर्स भी अपीयर होते हैं। बैटमैन तो है ही, और मेरे ख्याल से कुछ और लोग भी आते हैं। मैं पेजेस पलट के कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की, अगर कोई और दिख जाए मुझे। फ़िलहाल अभी तक तो नहीं दिखा है। इसका आर्ट वर्क दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे, थोड़ा सा कार्टूनी किस्म का है, कैरिकेचरिश आप कह सकते हैं। और यहाँ देखिए आखिरी पे, जैसा कि आपको बता ही रहा था, बैरी एलन्स एडवेंचर कंटिन्यूज इन द फ्लैश। तो बेसिकली ये एक तरह से प्रीक्वल है उस मूवी के लिए। तो आप इस कॉमिक बुक को पढ़ सकते हैं और उसके बाद अगर आप फ्लैश की मूवी देखते हैं तो इट विल मेक मोर सेंस टू यू। तो यहाँ पर आखिर में कुछ वेरिएंट कवर्स हैं, कवर गैलरी है, और दैट्स इट। तो ये हो गई फ्लैश की किताब। और अब देख लेते हैं ये दूसरी वाली किताब, थॉर द माइटी एवेंजर। तो सबसे पहली चीज़ जो आप रियलाइज़ कर रहे होंगे कि ये साइज़ में पिछली किताब से थोड़ी छोटी है। क्योंकि ये किताब मेरे पास यहाँ पर है तो मैं एक साइज़ कंपैरिजन का करके आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। देखिए ये विथ में भी कम है
और हाइट में भी कम है। तो साइज़ के बाद आइए बात करते हैं इस किताब की, थॉर द माइटी एवेंजर। तो ये दोस्तों एक आउट ऑफ कॉन्टिन्यूटी स्टोरी है, आउट ऑफ मेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ मार्वल। सो ये अर्थ 616 के बाहर की कहानी है। इसमें थॉर पहली बार अर्थ पे आता है और उसके साथ क्या क्या होता है, किस तरह से उसे जेन फॉस्टर मिलती है, उनके बीच जो रोमांटिक एंगल है वो किस तरह से डेवलप होता है, इसके बारे में ये कहानी है। इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है। ये बहुत ही क्रिटिकली अक्लेम्ड स्टोरी है, तो मेरी इच्छा थी इसे पढ़ने की। आर्टवर्क फिर से आप देख सकते हैं, इसमें भी थोड़ा सा कार्टूनी किस्म का आर्टवर्क है। अच्छा, यहाँ पर शायद ये जाइंट मैन है, ओके, और शायद वास्प भी थी। ये किताब पिछले वाले किताब से थिक है, ज़्यादा मोटी है, और इसमें 8 इश्यूज़ हैं और ये मेरे ख्याल से कैप्टन ब्रिटेन है। तो काफ़ी सारे मार्वल यूनिवर्स के दूसरे कैरेक्टर्स भी इसमें दिख रहे हैं। हाँ, तो जैसा मैं आपको बता रहा था, यहाँ देखिए लोकी भी है। तो इसमें 8 इश्यूज़ हैं कुल, और ये सीरीज़ इसके आगे भी चलने वाली थी बट किसी रीज़न से डिसकंटिन्यू हो गई। तो फ़िलहाल के लिए तो इसमें 8 इश्यूज़ ही हैं, और मेरे ख्याल से एक और, हाँ, फ्री कॉमिक बुक डे 2011। तो कुल 9 इश्यूज़ हैं। अब जो आखिरी कहानी है वो मेन सीरीज़ से नहीं है, बट कुल 9 इश्यूज़ हैं इस किताब में। तो ये है थॉर द माइटी एवेंजर, क्रिस सैमनी का आर्टवर्क है इसमें, राइटर हैं रॉजर लैंग्रेज। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी अनबॉक्सिंग इन 2 किताबों की जो मैंने बुक्सवैगन से मंगाई हैं। अगर इसमें से कोई भी किताब लेने में आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगा, आप उस लिंक पे जाकर परचेज़ कर सकते हैं। और अगर इन किताबों के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और कॉमिक्स पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।